दोस्तों, आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे एक गुनिया करना होता है, यानी कि किसी भी प्लॉट का या भी किसी भी कमरे का गुनिया करना होता है। अब गुनिया हम किस फॉर्मूले से करते हैं, क्या फार्मूला इसके अंदर यूज़ किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस प्रकार से एक एंगल जो है क्रिएट करना है, बना लेना है। अब यही तो बनाते हैं, आप ये वाली दूरी लेते हैं और ये वाली दूरी लेते हैं और इससे आप मेजरमेंट कर लेते हैं। अब इसको बोलते हैं हम लंब, इसको बोलते हैं हम आधार, और ये बोला जाता है कर्ण। आपने बहुत बार देखा होगा, ये दूरी लेने के बाद में और ये वाली दूरी लेने के बाद में आप इस मेजरमेंट को ले लेते हैं। अब ये कौन से फॉर्मूले से निकलता है, कौन सा इसमें प्रमेय लगता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने मान लिया ये है 4 फीट और इसको मान लिया आपने 3 फीट। ये वाली दूरी आपने 3 फीट ले ली और ये वाली दूरी आपने 4 फीट ले ली। अब इसमें आपको एक फार्मूला लगाना होता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना है हमारे पास में, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है आपके पास में, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी होता है कितना, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, टोटल कितना आता है ये 25। इधर हमारे पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर, ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हटाना है आपने, ये रह जाएगा खाली कर्ण बराबर इस पे रूट आ जाएगा, क्योंकि जब भी किसी का स्क्वायर हटता है तो उधर रूट आ जाता है। और रूट कितना होता है 25 का 5, यानी कि आपकी ये वाली दूरी 5, अगर ये फिट में है और ये भी फिट में है तो ये भी 5 फीट आएगी। अगर ये मीटर में है तो ये भी आपकी मीटर में आएगी, तो 5 फीट आ जाएगी। तो ये दूरी आपकी 5 फीट होनी चाहिए। आपने सीधा एक सूत लेना है, सूत लेके यहाँ पे निशान लगा लेना है 4 फीट पे, एक निशान यहाँ पे लगाना है यहाँ से 4 फीट पे। तो फिर जब आप इस पॉइंट को मेज़र करेंगे तो ये आपकी दूरी 5 आएगी। तो आपको याद रखना है इस फॉर्मूले की मदद से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की मदद से आप अपने कमरे का या अपने प्लॉट का गुणिया कर सकते हैं।